नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर में नगरपालिका का सम्मेलन जो कि 16 जनवरी 2023 को होने जा रहा है, जिसके अंदर कई प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं, परंतु एक और प्रस्ताव जो कि शासकीय कन्या जाजू विद्यालय का रखा गया है, जिसको लेकर बंगला नंबर 60 के अंदर उनको खेल मैदान के लिए एक जगह आवंटित करी जा रही है। वहीं इसको लेकर अभी हम पार्षद राजेश जी ललवानी के पास पहुंचे हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार का प्रस्ताव रखा है और उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जो अभी 16 जनवरी को सम्मेलन होने जा रहा है, उसके अंदर देखा जाए कई प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं। उसके अंदर एक और प्रस्ताव जो रखा गया है कि जो गर्ल्स कॉलेज है उसके सामने बंगला नंबर 60 के अंदर उसको एक जगह आवंटित करी जा रही है। तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार का प्रस्ताव सही है या क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? बंगला नंबर 60 में सीताराम जाजू शासकीय स्नातक महाविद्यालय नीमच द्वारा स्कूल में छात्राओं के लिए खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2 एकड़ की जमीन नगरपालिका से मांग करी है और नगरपालिका इस परिषद में संक्षेपिका क्रमांक 27 में उसका एजेंडा लेकर आई है। तो अपन सर्वप्रथम देखें, सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के पास में ही जो है गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल के पीछे एक खेलकूद का बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, जहाँ पे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी का वहाँ पे खेलकूद होते रहते हैं। इसी के पास में अपन देखें तो दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान के पास में राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है। अब उनके द्वारा ये 2 एकड़ की जमीन मांगी जा रही है। तो ये जो परिषद में आया है, एक नीमच नागरिक होने नाते और एक पार्षद होने नाते इसमें विषय का मैं विरोध करूंगा। और विरोध करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप देखो, नीमच में विगत 20 साल से किसी प्रकार की कोई आवासीय कॉलोनी का नगरपालिका द्वारा नहीं काटी गई है, जिस वजह से जो है यहाँ पर आम जनता द्वारा भूखंड की अधिक मांग है और उसके अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जो भी नीमच के आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे 10,000 12,000 वर्ग फीट का जमीन का रेट हो गया और उसका प्रमुख कारण है कि नगरपालिका द्वारा कॉलोनी को कोई काटी नहीं गई है। तो मेरा कहना है कि ये जो जमीन है बंगला नंबर 60 में, वहाँ पर एक आवासीय कॉलोनी बनना चाहिए, जिससे है कि जो जमीन का जो रेट है वो कम होगा और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, वो वहाँ पे उनको आवासीय कॉलोनी के माध्यम से भूखंड मिलेगा और उनको उनका जो एक सपना है घर का, वो घर रहने का सपना पूरा होगा। राजेश जी, इसके अंदर देखा जाता है कि जब पूर्व में नीता दुआ जी अध्यक्ष थी, उन्होंने इस जगह पर आवास योजना के लिए प्रस्ताव पर भेज रखे थे, परंतु उसको ना देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार से जगह आवंटित करना खेलकूद मैदान के लिए, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। उसको ना देखते हुए आवास योजना बनानी चाहिए। इतना बड़ा मैदान है, उसके अंदर जिस प्रकार से कहीं आवास बने, कहीं ना कहीं बहुत सारे जनों को वहाँ पर एक छत मिल सकती रहने के लिए, और इस प्रकार से देते हुए खेल मैदान को दे रहे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस जमीन के बारे में 2 बार परिषद संकल्प पारित हुआ है। एक बार इसके आवासीय कार्यालय के लिए हुआ है, दूसरी बार वो खेलकूद की गतिविधियों के लिए जमीन सुरक्षित रखी गई है और दोनों ही संकल्प पे एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। जब दोनों ही संकल्प एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो मेरा कहना है उन दोनों संकल्पों को परिषद द्वारा निरस्त करके वापस से पुनः आवासीय उद्देश्य के लिए संकल्प पारित करके और नगरीय विभाग भोपाल में इस संकल्प को भेजा जाना चाहिए, जिससे जनता को सुविधा देगी। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव 16 जनवरी को आता है, तो आपका किस प्रकार का विरोध रहेगा और आप क्या कुछ करेंगे सम्मेलन में? मुझे नीमच की जनता ने कहा है कि जो अभी तक 20 साल से कोई आवासीय कॉलोनी ही काटी गई है और ये जमीन जो है, जमीन शहर के मध्य में है और ये बहुत बेशकीमती जमीन है। इसी जमीन से आप देखो तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सारा जो नीमच के बीच के नाभि में जमीन स्थित है और वो बहुत बेशकीमती जमीन है। तो मेरा कहना है कि खेलकूद होना चाहिए, उसके लिए और जमीन देखी जाएगी, ढूंढी जाएगी। और मैं जनता के जनभावनाओं के अभिव्यक्ति अनुसार इस परिषद में इस चीज़ का विरोध करूंगा और जनता की ओर से मैं ये मांग करूंगा कि जमीन को, बेशकीमती जमीन को आवासीय उद्देश्य के लिए कॉलोनी का निर्माण किया जाए। तो देखा आपने किस प्रकार से राजेश जी ललवानी ने अपने विचार रखे जो 16 जनवरी को परिषद होने जाए उसको लेकर।